वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के बाल लंबे और चमकदार थे। चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होठों का रंग उगते हुए सूरज की तरह लाल था और दोनों होठ समान थे। उनके कान बड़े थे जिनमें कुंडल शोभा बढ़ाते थे। उनके हाथ लंबे थे जो कि घुटनों तक आते थे, इसलिए उन्हें अजानुभुज कहा गया है। पेट भी उन्नत यानी शरीर के निचले हिस्से के अनुपात में ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं था। उनका पेट 3 रेखाओं से युक्त था जिसे अति शुभ माना गया है। श्री राम के पैरों की लंबाई शरीर के ऊपरी हिस्से के समानुपात में थी। श्री राम किसी के दोष नहीं देखते थे। वे सदा शांत रहते थे और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते थे। उनसे कोई कठोर वचन भी बोलता तो श्री राम उस बात का जवाब नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे, मन को वश में रखते थे। श्री राम किसी के सैकड़ों अपराध को भी याद नहीं रखते थे। झूठी बातें उनके मुख से कभी नहीं निकलती थी। वो वृद्ध लोगों का सम्मान करते थे। प्रजा के प्रति उनका और उनके प्रति प्रजा का अनुराग था। श्री राम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। दुखी लोगों के प्रति दया रखते थे। श्री राम पराक्रमी थे। भूमंडल में उनके समान कोई नहीं था। वे विद्वान और बुद्धिमान थे। वो निरोगी थे। श्री राम हमेशा युवा ही रहे। वे अच्छे वक्ता थे। श्री राम देश काल के तत्व को समझने वाले थे। इसके साथ ही संपूर्ण विद्याओं का विद्वान थे। वे वेदों के ज्ञाता और शास्त्र विद्या में अपने पिता से भी आगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। समय समय पर होने वाला उनका क्रोध या हर्ष कभी निष्फल नहीं होता, यानी उसका भी फल मिलता था। वो वस्तुओं के त्याग और संग्रह को भली भांति जानते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में समय देने के अलावा श्री राम समय निकालकर ज्ञान, उत्तम चरित्र और महात्माओं के साथ बिताने की कोशिश करते और ज्ञानियों से कुछ न कुछ सीखते रहते थे और सदा ही मीठा बोलते थे, जिससे सामने वाले का उत्साह और विश्वास बढ़े। श्री राम पराक्रमी होने के बावजूद खुद की शक्तियों पर कभी घमंड नहीं करते थे।